गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः प्रणो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः राधे तू बर भागिनी कौन तपस्या कीन्ह तीन लोक को तारनहार जो भयो तेरो आधीन। अखिल ब्रह्मांड के नायक भक्त वांछा कल्पतरु पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बालकृष्ण किशोरी जी, सभी देवी देवताओं, संत महात्माओं, गुरुजनों,
और यहाँ पर उपस्थित भगवती स्वरूपा माताओं एवं बहनों, भगवत स्वरूप भक्तगण सज्जनगण, भगवान की असीम कृपा, असीम अनुग्रह कि हम मानवों को ये सौभाग्य मिला है, जीवों को सौभाग्य मिला है कि कुछ दिनों के लिए भगवान नाम का गुणानुवाद, कीर्तन, सत्संग सुनने को ये सौभाग्य मिला है। मैं व्यासगादी से परम आदरणीय समस्त ग्रामवासियों को, बुजुर्गों को, प्रबुद्ध जनों को, विद्वत जनों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल के जरूर आने की कृपा करेंगे। और मुझे एक सौभाग्य और मिला है कि हम आप ही के बच्चे हैं, इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो होती है, जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। तो ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले, जो हमारे गार्जियन हैं, जो परम आदरणीय हमारे ग्रामवासी हैं, माँ बहन हैं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत दूर दूर तक ये सेवा करने को अवसर मिलता है। लेकिन ये सौभाग्य अपने ग्राम में, अपने जन्मभूमि में करने को ये सौभाग्य मिला है। मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जरूर जरूर पधारें। आइए, एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि अगले 7 दिनों में जो भी कही जाएगी बात, वो मौखिक बात नहीं कही जाएगी, शास्त्र प्रमाणित बात कही जाएगी, जो शास्त्रों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है, वेद में लिखी हुई बातें कही जाएगी। कहाँ से कही गई, किस अध्याय से कही गई, कौन सा श्लोक है, सारी बात हम रखेंगे। तो ये गरुड़ महापुराण का एक कथा का आयोजन किया गया है, और हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय कामेश्वर बाबू का ये जो श्राद्ध कर्म है, या अंतिम कर्म कहिए, 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार होता है, उस कर्म का ये अवसर है। तो हम लोग कथा प्रारंभ करने से पहले थोड़ी देर भगवान नाम, उसके बाद फिर कथा प्रारंभ करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र के।
जय जय पवन पुत्र हनुमान की, बाल कृष्ण भगवान की जय, माँ भगवती की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गरुड़ महापुराण की जय, ग्रामवासी की जय, कथा कराने वाले की जय, कथा में सहयोग देने वाले की उनके माता पिता की। जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए अब हम लोग कथा प्रारंभ करें। बाबू इधर ध्यान दो, सामने में बैठे हो बाबू, इधर इधर हल्ला नहीं करना बेटा, हल्का स्वर दीजिए। अब हम लोग गरुड़ महापुराण में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले आरती, हम लोगों ने कथा प्रारंभ करने से पहले आरती की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जब हम लोग पढ़ते हैं पढ़ेंगे, उसकी विधि लिखी हुई है भागवत जी में। तो उसमें लिखी हुई है कि आप कथा प्रारंभ करने से पहले आरती करना पड़ेगा और फिर बाद में भी करना पड़ेगा। कोई 18 पुराण है, 18 पुराण है, आप किसी भी पुराण की कथा कहेंगे गाएंगे तो पहले कथा प्रारंभ करने से पहले आरती करनी पड़ेगी और कथा विश्राम के समय में आरती करनी पड़ेगी। ये नियम है। जहां नहीं होता है, जो नहीं करते हैं, वो क्या कहा जाए, उनको करना चाहिए। क्योंकि भागवत जी में लिखी हुई है कि कथा प्रारंभ करने से पहले आरती और कथा के बाद में आरती। चाहे शिव महापुराण हो, चाहे गरुड़ महापुराण हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हो, कोई सा भी महापुराण का कथा आप करेंगे गाएंगे तो कथा प्रारंभ करने से पहले आरती करना पड़ेगा और बाद में। इसीलिए हम लोगों ने पहले आरती की। अब हम लोग गरुड़ महापुराण के बारे में सुनेंगे। गरुड़ पुराण हम लोग क्यों सुने, गरुड़ पुराण क्यों सुनना चाहिए, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे
विवाह सबका होगा या नहीं होगा कोई निश्चित नहीं है। मकान कोई बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो भी निश्चित नहीं, बन भी सकता है नहीं भी बनेगा। नौकरी लगेगी नहीं लगेगी वो भी निश्चित नहीं है। मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो भी निश्चित नहीं, मरना तो निश्चित है। गरुड़ पुराण क्यों सुनेंगे? अभी जो कथा सुनेंगे तो उसमें बताया गया है कि मरने के समय में क्या होता है, मरने के बाद में क्या होता है, वो सारी घटना लिखी गई है। जो आदमी गरुड़ महापुराण की कथा सुन लेंगे मरने के समय में परेशानी नहीं होगी। जैसे आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, घर पर गाड़ी है, कोई आदमी चलाने वाला नहीं है तो आप अपने से चला के जा सकते हैं। और यदि नहीं चलाना आता है तब तो फिर इंतजार करना पड़ेगा किसी का। ऐसे ही जो आदमी गरुड़ महापुराण की कथा सुनेंगे वो जिएंगे बढ़िया से, मरने के समय में अच्छा से मरेंगे, मरने के बाद भी आनंद ही आनंद रहेगा। इसीलिए गरुड़ महापुराण की कथा सुननी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मरना सबको है। ऐसा नहीं है कि पिताजी के लिए बेटा मरेगा या बेटा के लिए पिताजी मरेंगे। बेटा को अलग मरना पड़ेगा, पिताजी को अलग मरना पड़ेगा। जैसे खाना खाते हैं तो सबको अलग अलग खाते हैं, पत्नी अलग खाती है, पति अलग खाते हैं, बच्चे अलग खाते हैं, बूढ़े अलग खाते हैं। ऐसे मरना तो सबको है। तो इसीलिए गरुड़ महापुराण की कथा सुननी आवश्यक है कि यदि हम लोग सुन लेते हैं तो मरने के समय में हम लोग सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, मरने से पहले सतर्क हो जाएंगे, मरने के बाद आनंद ही आनंद रहेगा। इसमें कहा गया है हमारे शास्त्र, जहां जीवन है वहां मृत्यु है। हमारे शास्त्रों का कहना है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो, ध्रुवो मतलब जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है, मरे हुए का जन्म निश्चित है। दोनों बात है। ऐसी बात नहीं है कि जो मरेंगे वो जन्मेंगे नहीं, और जो जन्म लिए वो मरे नहीं। बात ये है कि जो जन्म लिए हैं वो निश्चित मरेंगे, और जो मर गए हैं वो निश्चित जन्म लेना पड़ेगा। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, हम लोग ऐसा मानते आए हैं। तो अब हम लोग सवाल उठता है कि शरीर को तो हम लोग जला देते हैं या मिट्टी में दफना देते हैं या पानी में विसर्जित कर देते हैं, यही विधि है। सबको हम की करे छियै, या तो जरबै छियै, या तो मिट्टी में गाड़े छियै, आ या नहीं तो पानी में विसर्जित करबै। सएह ने तीने गो गति हेतै। तो यदि हम लोग इस शरीर को जला दिए, मिट्टी में दफना दिए, पानी में विसर्जित कर दिए, तो फिर पुण्य और पाप कौन भोगेगा? ये सवाल है। ये शरीर तो जल गया, तो फिर पाप पुण्य यम मार्ग में कौन जाएगा? यमराज के पास या धर्मराज के पास में कौन जाएगा? नरक कौन जाएगा? स्वर्ग कौन जाएगा? ये बात हम लोग सुनेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब ये शरीर मानव छोड़ता है तो उसमें से जो जीवात्मा निकलती है वो अंगुष्ठ मात्र का होता है, अंगूठा के बराबर। आपका जो अंगूठा है उतना बराबर होता है। आप और हम उसको चर्म चक्षु से, माने चमड़े की आंख से नहीं देख सकते जो शरीर से निकलता है। आज तक वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध नहीं कर पाया कि मौत के समय में शरीर से क्या निकलती है। तो जो कुछ ऊर्जा निकलती है उसको आप हम आंख से नहीं देख सकते। अब वही अंगुष्ठ मात्र का जो जीवात्मा है, अतीन्द्र शरीर है, वो धारण करके अब वही यम मार्ग में जाता है। उसी को सुख दुख मिलता है, उसी को स्वर्ग मिलता है, उसी को नर्क मिलता है। और क्या विशेषता है
जो धार्मिक लोग हैं, धर्मात्मा हैं, सज्जन हैं, वो धर्मराज के पास जाएंगे, और जो दुरात्मा है वो यमराज के पास जाएंगे। इसको हम लोग ऐसे समझें, एक ही समाज का व्यक्ति खराब कर्म करेगा, मर्डर करेगा, तो वही प्रशासन पकड़ के जेल ले जाएगा। एक व्यक्ति इसी समाज का अच्छा कर्म करेगा तो वही प्रशासन सम्मान के साथ ले जाएगी राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, और उसको पुरस्कृत किया जाएगा। एक ही समाज है, वही प्रशासन है, वही पशु पक्षी कोई प्राणी मरेगा तो तुरंत दूसरी योनि में जाएगा, लेकिन मानव के साथ में ये व्यवस्था नहीं है। आप तुरंत नहीं जा सकते। क्यों? तो पशु पक्षी और कोई जीव अपना मन से खराब कर्म नहीं करेगा, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन मानव स्वतंत्र है। आप अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। इसीलिए मानव के लिए अलग व्यवस्था है कि आप पहले अपना कर्म जो किए उसको भोगेंगे। अच्छा कर्म किए हैं तो स्वर्ग जाएंगे, भगवान की भक्ति किए हैं तो भगवान के धाम जाएंगे, वहां से लौट के नहीं आना पड़ेगा। खराब कर्म किए हैं तो नरक जाएंगे। वो हिसाब जब चुक जाएगा, लोन आपका खत्म होगा, तब दूसरा योनि मिलेगा आपको। ये मानव के साथ में है। मानव डायरेक्ट आज मरा, कल दूसरा योनि नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था हमारे शास्त्रों में की गई है। मनुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः। शुभानाम शुभानाम वा कर्मणाम भृगुनंदन संचयः क्रियते लोके मनुष्येरैव केवलम्। तस्मान् मनुष्यस्तु मृतोऽयं लोकं प्रपद्यते नान्यः प्राणि महाभाग फलयो नो व्यवस्थितः। और क्या सुनेंगे हम लोग? मृत्यु के बाद और दैहिक संस्कार। गरुड़ पुराण में क्या सुनेंगे? ये मौत के बाद में और दैहिक संस्कार कैसे किया जाए, पिंडदान कैसे किया जाए, जिसको 10 गात्र विधि निरूपण कहते हैं। क्या सुनेंगे हम लोग अगले 7 दिनों में? पिंडदान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस किस दिन करना चाहिए, वो सुनेंगे। तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, स्वपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय। ये जो विषय आपका अशौचादि निर्णय है, बच्चा मर गया तो क्या करना चाहिए, युवा मरा तो क्या करना चाहिए, कितने दिनों तक अशौच होना चाहिए, यदि बच्चा है तो जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, कि दफनाना चाहिए। और एक श्राद्ध कर्म के बीच में दूसरा कोई फिर मर गया, आपका एक श्राद्ध कर्म चल रहा है, बीच में कोई फिर मर गया, तो अब क्या होगा? अलग अलग होगा कि एक में होगा, पहले वाले के अनुसार होगा कि बाद वाले के अनुसार होगा, ये भी हम लोग सुनेंगे। ये सब सारी निर्णय है शास्त्रों का। पापों का प्रायश्चित का विधान कैसे करें? मान लीजिए भूल चूक से अनजान में पाप कर लिए हैं, तो आप प्रायश्चित कैसे करें, वो भी वर्णन है। नरक का वर्णन सुनेंगे, कितने प्रकार के नरक होते हैं, नरकों का वर्णन सुनेंगे। यम मार्गों का वर्णन सुनेंगे। यम मार्ग में बैतरणी नाम की नदी जो नरक है वो पड़ती है, वो सुनेंगे। यम सभा सुनेंगे। चित्रगुप्त आदि के भवनों का स्वरूप का परिचय सुनेंगे। वैकुंठ स्वर्ग का वर्णन सुनेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त जो हम लोग करेंगे वो सुनेंगे। और जन्म मृत्यु के बंधन से हमको मुक्त होना है, कैसे हम मुक्त होंगे वो हम लोग सुनेंगे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब ये जो गरुड़ पुराण सुनेंगे क्या होगा? आज से हम लोग गरुड़ पुराण सुनेंगे, क्या होगा सुनने वाले का और कहने वाले का? मैया कहीं ध्यान दे जाओ। गरुड़ पुराण में लिखल है, पुराणं गारुड़ं पुण्यम आहा पवित्रं पापनाशनम
शृण्वताम कामना पूरम श्रोतव्यम सर्वदैवहि। जे ई गरुड़ पुराण को सुनता अथवा सुनेता दुनू गो। हम नहीं बाजे छी अपना तरफ से, गरुड़ पुराण में लिखल है। जे ऐ गरुड़ पुराण को सुनता वा सुनेता दुनू व्यक्ति पाप से मुक्त भ जाता। तो कहबे कोना कपड़ा बड़ गंदा है, साफ नहीं हेते। हल्का गंदा छे तो हल्का साबुन लगा दियो, साफ भ जेते। बेसी गंदा छे तो सर्फ में हम दै छियै, तहू से बेसी गंदा छे तो सर्फो में दै छियै, साबुनो लगाबै छियै। अहू से बेसी गंदा छे कपड़ा तो मैया सब पानी गरम क क ओइ में सर्फ द क कपड़ा द क तब कपड़ा साफ होइ छै कि नहीं होइ छै। आ तै से कपड़ा साफ नहीं हेते तो अखन बहुते सिस्टम बाजार में निकल गेल छै जे कपड़ा के दागो तक छोड़ा दै छै। तो जखन कपड़ा गंदा से गंदा साफ भ सकै छै तो आप कनि विचार कैल जाओ, अहाँ केहनो पाप केने हैब, नमहर से नमहर पाप केने हैब, चाहे अनजान में चाहे जान क। कहलखिन जे गरुड़ पुराण सुनता सुनेता दुनू आदमी पाप से मुक्त भ जेता। बाके बिहारी लाल एतवा ने गरुड़ पुराण सुननिहार क, कहनिहार क, करनिहार क दुर्गति नहीं है छैन, हुनका दुर्गति नहीं हेतैन। तैं कहलखिन जब एहन अवसर आवे तो निश्चित रूपेण अहाँ समय निकाल क गरुड़ पुराण का कथा या भागवत महापुराण का कथा जरूर सुनऽ का प्रयास करो। और कहल गेल जे पुत्र छथिन हुनका अपना पिता का माता का प्रति की कर्म होना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, से एई बात का विशद व्याख्या कैल गेल है गरुड़ पुराण में। पुत्र के की कर्तव्य है, यदि कोनो बेटा का हुनकर माता पिता स्वर्गवासी भ गेलखिन तो बेटा के की कर्तव्य छनि, बहू के की कर्तव्य छनि, हुनका परिवार जन के की कर्तव्य छनि, से हम सब एई गरुड़ पुराण में विशद व्याख्या कैल गेल है।